हमने पिछले वीडियो में बात की कि डेटा कलेक्शन के टाइम पे कैसी मिस्टेक्स हो रही हैं जिससे प्रिवेसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूज़र ट्रस्ट को हैंडल करते हुए कैसी मिस्टेक्स हो रही हैं जिसमें प्रिवेसी को इम्पैक्ट आता है। हम हिंदुस्तानियों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को अभी से समझें और डीपीडीपी एक्ट के लागू होने तक अपने आप को तैयार रखें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि यूज़र का ट्रस्ट कैसे मैनेज किया जाए, क्या मिस्टेक्स अवॉइड की जाए, क्या टॉप 5 मिस्टेक्स हैं जो की जाती हैं यूज़र के ट्रस्ट से रिलेटेड। हमने अच्छी कलेक्शन प्रैक्टिसेस से, अच्छी स्टोरेज प्रैक्टिसेस से कहानी शुरू की। हमने पर्पस डिफाइन किया, हमने मिनिमम पॉसिबल डेटा कलेक्ट किया, हमने कंसेंट लिया, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की, हमने इंटीग्रिटी के लिए एन्क्रिप्शन की, हमने अवेलेबिलिटी के लिए बैकअप्स लिए। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या यूज़र इससे खुश है? एक्चुअली यूज़र को मालूम नहीं है आप पीछे क्या कर रहे हैं, वो आप पे विश्वास कर रहा है, और अगर ब्रीच नहीं होगा तो वो आपसे खुश रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ पहलू हैं जो यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हम उसका ट्रस्ट जीत पा रहे हैं? आइए देखें कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए उसका ट्रस्ट जीतने के लिए। सबसे पहली बात, जो हमारा एम्प्लॉई एक यूज़र को हैंडल कर रहा है, अब वो बिना प्रिवेसी के नॉलेज के तो होगा नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, और आप टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग भी देंगे जिससे कि उसके कंसेप्ट्स ब्रश अप होते रहें। लेकिन उसकी ये भी तैयारी होनी चाहिए कि जब यूज़र फ़ोन करे कुछ भी पूछने के लिए, प्रिवेसी रिलेटेड कुछ पूछने के लिए, तो उसके पास जवाब रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसके बाद सोचने लग जाए कि अब मैं इसको क्या जवाब दूँ। तो एम्प्लॉय की रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाफ की रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजिंग प्रिवेसी नोटिसेस, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बने हुए, खुद को भी ना समझ आए, यूज़र को भी ना समझ आए, ये तो आप गलत कर रहे हैं, जानबूझ के भी कर रहे हैं। सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड प्रिवेसी नोटिसेस बनाइए, एक्चुअल वर्किंग प्रैक्टिसेस के साथ उनको लिंक कीजिए। आप करते कुछ हो रहे हैं और दिखाते कुछ हो रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, वो यूज़र जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, मेरा एम्प्लॉय जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, अगर उसे लगता है उससे कुछ गलती हुई है, अगर उसको कोई और गलती नज़र आती है, तो वो उस इंसिडेंट को कैसे हैंडल करता है। ये ध्यान रखिए कि उसके देखने के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उसे एंड यूज़र से फ़ोन आए कि मुझे लगता है मेरे डेटा में कुछ गड़बड़ है, तो उसकी रेडीनेस रहनी चाहिए। तो आपका जो एम्प्लॉय है उसकी इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान पे भी रेडीनेस रहनी चाहिए, क्योंकि जितना वो लेट करेगा उतना डैमेज बढ़ सकता है, दिक्कत आ सकती है कि उसको यूज़र जो है कैसे हैंडल कर रहा है, और यूज़र उसको क्या ट्रीट कर रहा है कि मुझे टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ट्रांसपेरेंसी इन इवेंट ऑफ ब्रीच, अगर मेरा एम्प्लॉय इंसिडेंट को एस्केलेट टाइम पे नहीं कर पा रहा तो ब्रीच को कैसे हैंडल करेगा। और ब्रीच खास करके अगर मैंने ब्रीच छुपा ही लिया, दोनों बातें, ब्रीच डिलेड, ब्रीच डन, दोनों केस में यूज़र ट्रस्ट और डैमेज का इम्पैक्ट। ब्रीच जल्दी पता लगेगा, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो आप अपने यूजर्स को, प्रिंसिपल्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दें, और उनमें से कई लोग जो एक्टिव होंगे वो अपने कार्ड को इमीडिएटली ब्लॉक कर लेंगे, उनके नुकसान बचेंगे। और अगर आप ही 2 दिन लगा देंगे और उसके बाद बताएंगे ब्रीच हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन लूज हुई थी, हो सकता है कई ऐसे लोग हैं जिनके कार्ड ऑलरेडी मिसयूज हो चुके हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये कैसे मिसयूज हुए, किसने बताया इनको। तो आपकी प्रोएक्टिव रेडीनेस रहनी चाहिए कि जब ब्रीच होगा तो मेरा सिस्टम कैसे काम करेगा और कैसे मदद करेगा कि यूजर को दिक्कत ना आए। और उस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए जिससे कि कॉन्फिडेंस बना रहे। और फाइनली, यूजर राइट्स। यूजर राइट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डेटा प्राइवेसी का। यूजर के राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर के राइट्स से ही आपको यूजर को सबसे बेसिक राइट देना जरूरी है, वो है उसके डेटा का एक्सेस और करेक्शन मेथड, कि उसको अपना डेटा कैसे चेक करे कि आपने क्या अपलोड किया हुआ, और वो कैसे आपसे करेक्ट कराए, मैंने घर बदल लिया, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, ये मेरा ग्रीवेंस मैकेनिज्म है। ये आपके प्राइवेसी नोटिस का पार्ट होना चाहिए कि आपका ग्रीवेंस मैकेनिज्म क्या है, इंसिडेंट कैसे हैंडल होगा, ब्रीच कैसे हैंडल होगा, डीपीओ, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और अगर आपका सिस्टम सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपके प्राइवेसी नोटिस का पार्ट होनी चाहिए, और आपका अपना एक बहुत रोबस्ट ग्रीवेंस
सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आपको ये ना लगे या आपके यूजर को ये ना लगे कि यार ये तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ डेटा हैंडल करने में, नहीं लोग गायब हो जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। प्रॉम्प्ट और टाइमली रिस्पॉन्स देंगे अगर आप ग्रीवेंसेस का, यूजर और खुश होगा और आपको और बिजनेस भी मिल सकता है। ग्रीवेंस का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और ग्रीवेंस के रेजोल्यूशन में भी फीडबैक मैकेनिज्म आना चाहिए। हमने आपका ग्रीवेंस ऐसे रिजॉल्व किया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, हाँ या नहीं। फीडबैक मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खास करके इंसिडेंट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, यूजर राइट्स, जो यूजर के ट्रस्ट को मैनेज करने में काम आती है, यूजर का विश्वास बना रहे आपके ऊपर, उसमें काम आती है। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि जो ट्रस्ट है वो बहुत फ्रेजाइल होता है, आसानी से टूट भी सकता है। इसलिए अगर आप इंसिडेंट्स मैनेज करेंगे ठीक से, यूजर के राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपके यूजर का आप पे ट्रस्ट बना रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।